Hello, dear students. Standard 8, exercise number 8.2. Today we will discuss exercise number 8.2 from question number 4, right? First of all, we have to read this question. The cost of an article was 5,500. रुपीज 450 वेर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर. ओके, मतलब कि एक आर्टिकल से उसकी प्राइस कितनी है स्टूडेंट्स? 15,500 रुपीज. एंड रिपेयरिंग के लिए कॉस्ट कितनी होती है? 450. ओके, इट इज इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब कि 15% के प्रॉफिट में उसको सेल करना है स्टूडेंट्स. सो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले जितने में हम कोई भी चीज को परचेज करते हैं, जितने रुपीस में हम कोई भी चीज को परचेज करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है स्टूडेंट्स? 15,500 एंड 450 रुपीज उसके रिपेयरिंग में चाह रहे हैं. ओके, रिपेयर करने में चाह रहे हैं. तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी टोटल स्टूडेंट्स? ये दोनों का हम एडिशन कर देंगे. समझ में आया ना? मतलब कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 4, एक्सरसाइज नंबर है हमारी 8.2. ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आगे भी ऐसे सम्स आपको आने वाले हैं, राइट? कॉस्ट प्राइस कितनी है स्टूडेंट्स? 15,500 प्लस 450 रुपीज. सो हम टोटल करने जाए स्टूडेंट्स तो कितना होगा? 15,950 रुपीज. मतलब कि कॉस्ट प्राइस इतनी मिली है स्टूडेंट्स हमें, बराबर ना? हमें कॉस्ट प्राइस इतनी मिली है, राइट? अब क्या करना है स्टूडेंट्स हमें? यस, यहाँ पे लिखा है इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%. इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब कि 15% के प्रॉफिट में हमें सोल्ड कर देना है इसको. मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक सिंपल सी चीज है, देखो आप कि कोई भी चीज है, मैंने क्या बोला था? प्रॉफिट अगर हो तो 100 में हम जितना प्रॉफिट परसेंटेज में हो उतना ऐड कर देंगे. देयरफॉर सेलिंग प्राइस हम कितनी लिखेंगे स्टूडेंट? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 तो था ही, बट उसमें 15% प्रॉफिट आया तो प्लस 15 कर देंगे, मतलब कि 115% सेलिंग प्राइस होगी. पर 115% सेलिंग प्राइस तो हुई स्टूडेंट्स, वो तो ठीक है, चलो. तो किसका 115%? तो कॉस्ट प्राइस का 115%. देयरफॉर हम सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पता है आपको? यस, देखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 115% ऑफ 15,950. समझ में आया आपको? सबसे पहले तो हमने क्या किया है यहाँ पे? सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस, जो टोटल कितने रुपीज हमें लगे ये चीज खरीदने में, ये आर्टिकल खरीदने में, वो हमने फाइंड किया. उसके बाद प्रॉफिट 15% का है तो 100 में 15 ऐड कर देंगे, मतलब कि 115% सेलिंग प्राइस हुई, मतलब कि 115% में हमने बेचा है. अब किसका 115%? तो कॉस्ट प्राइस का 115%. तो 115% ऑफ 15,950. बहुत ही सिंपल है ना? ध्यान से समझना. अभी 115, अब परसेंटेज हटा देना है, मतलब डिवाइड में 100 आ जाएगा, बराबर ना? अब देखो, ऑफ है तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई. ये सब चीजें तो हम बार बार क्वेश्चंस में रिपीट करते हैं, तो ये तो आपको आनी ही चाहिए. ओके, अब देखो 0 0 कैंसिल होगा यहाँ पे. अब क्या हो सकता है इसमें? तो इसमें एक चीज हो सकती है कि यहाँ पे हम 5 टू जा, यहाँ पे क्या करेंगे? 115 मल्टीप्लाई बाय 15
95 जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, और जो आंसर है उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ओके। यहाँ पे देखो 5 2 जा 10, बराबर 5 2 जा 10 हो सकता है यहाँ पे, और ये 115 है, उसके भी फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स। 115 है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 3 जा, मतलब यहाँ पे आएगा 23 5 जा, 23 5 जा 115 आएगा, बराबर ना। मतलब 5 5 कैंसिल होगा, ऊपर कितना बचेगा 23 1595 बचेगा और नीचे ओनली बचेगा 2, बराबर ना। इस तरह से आप अपने हिसाब से फैक्टर्स निकाल के लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर। तो आप देखो अभी मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 1595 मल्टीप्लाई बाय 23, ओके। इसका मल्टीप्लीकेशन करो स्टूडेंट्स, कितना आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1595 है उसको 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो 1595 है उसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36685। कितना आएगा, 36685 आपका आंसर आएगा, और उसको फिर टू तो नीचे है ही, अब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमने किया है सोल्व यहाँ पे 18342, 18342.50, इतना आंसर आपका आएगा। समझ में आया आपका, मतलब सेलिंग प्राइस इतनी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझेंगे। A VCR and a TV were bought for 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and profit of 8% on TV. Okay, so find the gain or loss percentage on the whole transaction. मतलब कि टोटल ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो लॉस परसेंटेज, मतलब कि जो भी प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है उसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं वीसीआर। कॉस्ट प्राइस कितनी है स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए सेम रहेगी, 8000 यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, बराबर। अब वीसीआर को सेल करने से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉस हो रहा है ऑब्वियसली, ओके। सो 4% लॉस हो रहा है। कितने परसेंट लॉस हो रहा है, 4%। तो लॉस कितना होगा स्टूडेंट्स, लॉस देखो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, 4% ऑफ 8000, सिंपल सी चीज है ना। 4% किसके 4% हो गए, तो जो कॉस्ट प्राइस है उसके 4% हो गए। तो 4% परसेंटेज को हटाओ, डिवीजन में क्या आएगा 100, और यहाँ पे 8000 ऑफ को हटा के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, बराबर ना। तो 0 तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना होगा 320, बराबर ना। मतलब कि 320 रुपीज का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है, किसमें, तो वीसीआर को सेल करने में, बराबर ना। अब देखो, अब हम बात करेंगे टीवी की। तो फॉर टीवी हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, 8% प्रॉफिट हो रहा है। अभी टीवी के लिए भी कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है ना, कॉस्ट प्राइस थोड़ी चेंज हो गई है, दोनों के लिए 8000 बोला हुआ है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट यहाँ पे हमारा हो रहा है 8%। 8% किसका स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली जो सेल कॉस्ट प्राइस है आपकी, वो जितने में टीवी खरीदा है उसके 8%, जितनी कॉस्ट प्राइस है उसके 8% जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, बराबर। मतलब कि 8% को हटा के 100 डिवाइड में आएंगे, ऑफ को हटा के मल्टीप्लीकेशन में आएगा जो ये वैल्यू, बराबर। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 8 जा 64,
64 और ये एक 0, मतलब कि 640 जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, बराबर। तो एक चीज है सिंपल, हमें ओवरऑल फाइंड करना है कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पे दोनों की सेलिंग की है, वीसीआर की भी सेलिंग की है और एक हमने सेलिंग टीवी की भी की है। सिंपल सी चीज है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, हमें लॉस हो रहा है 320 रुपीज का, प्रॉफिट हो रहा है 640 रुपीज का, मतलब कि लॉस ज्यादा हुआ कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ, देखो तो आप। यस, ऑब्वियसली प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा है, मतलब कि ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल तो आपका प्रॉफिट ही होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है लॉस से। लॉस को निकाल देंगे यहाँ से प्रॉफिट में से, तो हमें जो ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा वो मिल जाएगा, बराबर। सो ओवरऑल क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर होल ट्रांजेक्शन, फॉर होल ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स, सो प्रॉफिट यहाँ पे 640 में से जो लॉस है उसको माइनस कर देना है, मतलब कि 320 आपका प्रॉफिट होगा, 320 आपका प्रॉफिट होगा, बराबर। सो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज है, परसेंटेज भी आपको फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, तो सिंपल सी चीज है, जो प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है वो आप बता दो। तो एक सिंपल सी चीज है, जो वीसीआर की प्राइस है 8000, टीवी की प्राइस है 8000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 16000। सिंपल है ना स्टूडेंट्स। सो टोटल ट्रांजेक्शन में कॉस्ट प्राइस लगी हमारी 16000, उसमें प्रॉफिट मिला 320 रुपीज का। तो देखो 16000 को तो नीचे ही रख देंगे हम, और परसेंटेज, प्रॉफिट के परसेंटेज फाइंड करना है, प्रॉफिट के हमें परसेंटेज फाइंड करना है, इसके लिए 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो तो ऊपर नीचे हमने कैंसिल कर दिए हैं, तो 62 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 16, 16 टू जा 32, मतलब कि 2% हमारा प्रॉफिट होगा। सिंपल है ना स्टूडेंट्स, ओके।